सो इन दिस एक्सपेरिमेंट आप क्या करने वाले हैं, ये देख लीजिए. You have to determine the surface excess concentration by using capillary method of some surfactant. आप अमील अल्कोहल का ले सकते हैं या फिर TX100 का ले सकते हैं. यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या है, इट्स अ वेरी वेरी इजी एक्सपेरिमेंट एक्चुअली. घर में भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है अगर आपके पास ये केमिकल है तो. आप क्या करने वाले हैं देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो. आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेस्ट ट्यूब डालने वाले हैं. अब टेस्ट ट्यूब के अंदर देयर विल बी सम सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन क्या है, आपका वो TX100 या जो एमिल अल्कोहल है उसका ये करेंगे. इसमें आप क्या करने वाले हैं, यू गोइंग टू इंसर्ट अ स्केल. लेकिन इस स्केल में क्या शर्त है, ये जो ये दिखना चाहिए. ओके. और इसमें आपको मालूम है कैपिलरी क्या होता है, आपने कैपिलरी कहीं यूज किए आप लोग? यस ये TLC का स्पॉटिंग करने के लिए या फिर मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप यस सर, पतला सा ऐसा मेल्टिंग एक यूज पॉइंट। करते थे ना, याद है? यस हाँ सर। वो आपका कैपिलरी है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए, यहाँ पे मैं आपको बना बना के बताता हूँ. आप एक ऐसा स्केल लेने वाले हैं. स्केल में ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग होगा ही, करेक्ट. और यहाँ पे आप वो एक कैपिलरी यहाँ पे चिपकाने वाले हैं. समझ में आ गया? और ये जो स्केल है हम लोग एक टेस्ट ट्यूब या बड़ा टेस्ट ट्यूब जिसको हम हार्ड ट्यूब बोलते हैं, हार्ड ग्लास ट्यूब बोलते हैं, उसके अंदर डालने वाले हैं. एंड उसके बाद मैं इसमें कुछ सॉल्यूशन डालने वाला हूँ. और ये सब चीजों को मैं एक वाटर बाथ में डालने वाला हूँ. ये समझ में आ गया सेटअप? सेटअप क्लियर है? हाँ यस ना? सर। तो लेट्स गो फॉर दी प्रोसीजर देखते हैं. देखिए आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन बनाएंगे एमिल अल्कोहल का या फिर TX100 का. कितने सॉल्यूशन बनाएंगे? 10 सॉल्यूशन बनाएंगे. देखो 0.02, 0.04, 0.06 सब मोलर है. 0.08, 0.10, 12, 14, 16, 18 और आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन तो 0.20 है. तो भाई आपके पास कितने सॉल्यूशन हो गए? 10 सॉल्यूशन. इस एक्सपेरिमेंट में सॉल्यूशन बनाने में टाइम लगता है, बाकी जो है बहुत इजी है. आप क्या करने वाले देखिए, आपके पास 10 सॉल्यूशन है. आप उसको एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में डालेंगे. किसी को मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल क्या होता है? हाँ कोई सर। नहीं. स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल एक ऐसा बॉटल होता है जिसका वॉल्यूम हमको एग्जैक्ट मालूम होता है. ओके. तो अगर आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल जो है 25 ml का है, 25 ml का है, तो इसमें आपने पूरा फुल भरा तो क्या हो गया, ये कितना वॉल्यूम है? 25 ml। 25 ml. स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का मतलब ही वही होता है कि उसका वॉल्यूम आपको पक्का मालूम होता है. तो आप क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में इस सॉल्यूशन को डालेंगे, उसका वेट निकालेंगे. निकल जाएगा. बैलेंस में डाल के आप वेट निकाल सकते हो. और उससे पहले आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट निकालेंगे. तो हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप बताओ मुझे. हाउ विल यू कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूशन? इट विल बी दी, व्हाट इज एक्स हियर? एक्स क्या है? एम्प्टी बॉटल। नहीं एम्प्टी बॉटल नहीं राजा. एक्स आपका बॉटल स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल जिसमें आपने सॉल्यूशन भरे हुए हैं, वो वेट है. अगर उसमें से आपने एम्प्टी बॉटल जो वाई है उसको माइनस किया तो आपको क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ द सॉल्यूशन. ये निकल जाएगा. निकलेगा नहीं निकलेगा?
Yes, अगर sir. आपको वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल दिया जाए और आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल दिया जाए, तो आप ये कॉलम भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? Yes, sir. कैसे भरेंगे? Minus कर. माइनस कर देंगे। यहां से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप बताओ? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Mass upon volume. इसमें मास आपके पास कहाँ है? ये आपका मास है। वॉल्यूम कितना है? X minus y. वॉल्यूम कितना है? X minus y. नहीं, वॉल्यूम मेरा 25 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वॉल्यूम कितना है? 25. 25। तो अगर इस नंबर को आपने 25 से किया तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? Density. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ये भी भर सकते हो? Yes. भर सकते हैं नहीं भर सकते? Vertical. भर सकते हैं। ओके। अगर ये हो गया, अभी आपके पास क्या हो गए? यू हैव 10 सॉल्यूशंस और 10 के आपके पास डेंसिटी है। ऑलराइट। अगले में आप क्या करेंगे? देखो, ये जो 10 सॉल्यूशन है, इसको आपके जो हार्ड ग्लास ट्यूब है, हार्ड ग्लास ट्यूब में क्या था हमारे पास? इसके अंदर मैंने क्या डाला था? Capillary. इसमें नहीं, कैपिलरी किसके साथ जुड़ा हुआ था? measuring scale. नहीं, स्केल के साथ था ना, स्केल था। Scale के साथ. स्केल नहीं था क्या? याद नहीं है? मैंने यहाँ इसमें अंदर क्या बनाया था? स्केल बनाया था। आपका जो रेगुलर रूलर होता है जिसमें आपके पास ये मार्किंग्स होते हैं, और इस पे मैंने कैपिलरी, जो पतला सा कैपिलरी है, इसको जोड़ दिया था। यही किया था ना मैंने? Yes, sir. ओके, यहां तक ठीक है? अब आप क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन में, इस हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में आप 0.02 मोलर सॉल्यूशन डालेंगे। ऐसे डालेंगे। तो हम लोग को ये मालूम है कि जब भी हम लोग ऐसे कोई सॉल्यूशन ले, उसमें कैपिलरी डालेंगे। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन, जिसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है? ये जो सॉल्यूशन है ऊपर आता है। कभी आप लोगों ने देखे ऐसे? Yes, sir. कैपिलरी के ऊपर आता है। तो Boiling आपको point. क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेजर द हाइट ऑफ दिस कैपिलरी। सरफेस से ऊपर कितना आया है, आपको ये मेजर करना पड़ेगा। अगर आपको ये दिया है, दैट नंबर विल कम हियर। आगे ये 2-3 बार नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। ये मीन इन सब हटा दो। यहाँ का नंबर कैसे भरेंगे? कोई कौन बताएगा मुझे? हाउ विल आई पुट दिस नंबर? हाँ, हाउ विल आई पुट दिस नंबर? स्केल पे हमारा जो ये नंबर आएगा वो हम पुट और करेंगे. ये नंबर कैसे डालेंगे आप बताओ? हाँ, से उतना कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डाले बाद में स्केल पे जो रीडिंग आएगी वो हाँ, डालेंगे। इजी है। पहले में मेरा ये सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन को हटाएंगे, इस सॉल्यूशन को डालेंगे, उसकी वजह से कैपिलरी में जो राइज हुआ उसको देखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। यस सर। ये लॉग ऑफ सी, ये आपका सी है, इसका आप लॉग निकाल सकते हो, निकल जाएगा। यस सर। तुम्हारे पास ये नंबर है? हाँ, कहाँ से है? पहले निकाले ना। पहले निकाले। अभी आपको गैमा सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला भी जाके ऊपर देखते हैं। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, हो गया। ओके। अगर आपको आर दिया जाए, आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। अभी आप इसमें देखो, आर इज इक्वल टू 2 गैमा एच, डी is your density, g is your
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 981 सेंटीमीटर। इसमें आपके पास कौन सा अननोन है? गैमा। गैमा। देखो आर मैं आपको देने वाला हूं, आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते थे तो आप खुद मेजर करते थे। इज इक्वल टू 2 टाइम्स गैमा डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है? हाइट। एच कहां से निकलेगा? एच इज नथिंग बट दिस कैप हाइट ऑफ द कैपिलरी। ये एच है। एच निकल जाएगा आपको। यस नो? बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। यस सर, समझे। तो ये सब में आपके पास कौन सा अननोन है? ओनली गैमा। गैमा। तो आप गैमा इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? गैमा इज इक्वल टू आर टाइम्स एच डी जी डिवाइडेड बाय 2। आर आपके पास है, एच आपके पास है, डी इज डेंसिटी, या भी आपको मिल जाएगा। जी इस ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका नंबर है, डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास गैमा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर गैमा आ गया तो आप ये कॉलम भी भर सकते हो। यस सर। ओके, नाउ योर ऑब्जर्वेशन टेबल इज कंप्लीट, और ये आपके पास कैलकुलेशन भी मालूम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ। ग्राफ में आप क्या प्लॉट करेंगे? देखिए, यू विल प्लॉट गैमा वर्सेस लॉग सी। तो आपको ऐसा एक कर्व मिलेगा। ओके, ठीक है। तो ये नाउ लेट्स जस्ट सी हम लोग कैसे है। प्लॉट द गामा वर्सेस लॉग सी, दो ड्रॉ द टेंजेंट और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास कितने कॉन्सेंट्रेशन है? 10. 10 है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन लेट्स मेक आवर लाइव्स इजियर, लेट्स मेक इट ओनली 5 कॉन्सेंट्रेशंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो बेसिकली आपके पास आप कितने कॉन्सेंट्रेशन है? 5। ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करने, आपको सिर्फ 5। नाउ ऑन दिस कर्व यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट ईच कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, मेरे पास ये ग्राफ था, मैंने इसको प्लॉट किया, यहां पे मेरा गैमा है, यहां पे मेरा क्या है एक्स एक्सिस में? लॉग सी। लॉग सी। मेरे पास ऐसा एक कर्व आएगा। ठीक है, अभी मेरे पास कर्व में मेरे पास ऐसे करके मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं? 5. 5। तो मेरे पास 5 ऐसे पॉइंट्स होंगे, राइट। तो हर एक पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट खींचना है। टेंजेंट यानी एक ऐसा लाइन जो आपके कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे छुए। वो पॉइंट कहां पे छूना है? इस पे। इस पे टेंजेंट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इस पे टेंजेंट कैसे बनेगा? ऐसा। तो आपके पास कितने टेंजेंट बनेंगे? 5. 5 टेंजेंट बनेंगे। यहां तक इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, देन यू कैन कैलकुलेट हर एक टेंजेंट का आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप निकालना आता है तुम लोगों को? अगर आपके पास एक ऐसा लाइन है, इसका आप स्लोप निकाल सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट लो, 1 2, यहाँ आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। स्लोप विल बी गिवन बाय y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो आपके पास कितने स्लोप्स होंगे? आपके पास कितने 5. लाइंस हैं, कितने टेंजेंट हैं?
5 5। तो आपके पास स्लोप कितने होंगे? 5 5। तो आप यहाँ पे नाउ यू कैन रिप्लेस ऑल दीज थिंग्स बाय स्लोप, दिस कॉल्ड स्लोप। तो अगर आपको टेम्परेचर मालूम है तो आप 5 स्लोप के लिए कैन यू कैलकुलेट 5 वैल्यूज ऑफ दिस सरफेस एक्सेस? निकाल सकते हैं? तो ये देखिए, दैट्स योर एम। आपके रिजल्ट टेबल में क्या बनेगा देखो। अभी हम लोग ने सॉल्यूशन का नंबर कम कर दिया है, तो ये सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन रह जाएंगे? 5 5। तो बिलीव मी, इफ यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट यू वुड हैव डन विथ 10 कॉन्सेंट्रेशंस। यहां पे हम लोग क्या भरेंगे बताओ? स्लोप हर एक टेंजेंट का स्लोप भरेंगे। और यहां पे आप क्या भरेंगे? उस स्लोप से कैलकुलेट किया हुआ सरफेस एक्सेस। इज ऑल राइट? यस सर तो ये रिजल्ट टेबल बन जाएगा। नाउ लेट मी जस्ट गो थ्रू इट अगेन। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। टू फाइंड आउट द सरफेस एक्सेस, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 सॉल्यूशन बनाएंगे। ये वाला नहीं है, इसके ऊपर का है। हम लोग 5 सॉल्यूशन बनाएंगे। 5 सॉल्यूशन का स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में डाल के उसका वेट निकालेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का हम लोग वेट जो है हम्म, अलग से निकालेंगे। उसको माइनस करेंगे तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू इज नथिंग बट ये यहाँ पे एक्चुअली ये 25 ही आने वाला है। तो डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो आपको हर एक सॉल्यूशन का डेंसिटी मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, हर एक सॉल्यूशन को एक एक अलग अलग करके आपका जो कैपिलरी है उसके अंदर डालेंगे और उसका हाइट निकालेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू डू 3 टाइम्स, यू गोइंग टू हैव वन वैल्यू हियर। सी है आपका कॉन्सेंट्रेशन है, उसका लॉग सी निकालेंगे। डेंसिटी आपके पास है, हर एक आप गैमा निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। गैमा निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यू विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ गैमा वर्सेस लॉग सी। उस कर्व से आप क्या करेंगे, 5 टेंजेंट निकालेंगे। पांचों का आप क्या निकालेंगे, पांचों का आप स्लोप निकालेंगे। और एक बार स्लोप निकल गया तो आप नाउ फाइनली योर रिजल्ट टेबल विल बी, यूल हैव 5 सॉल्यूशंस, पांचों का स्लोप और पांचों का सरफेस एक्सेस। इज ओके? यस सर